लक्सर के बालावाली तिराहे पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका, जिसमें पुतला दहन का कारण उन्होंने भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में अपमानजनक टिप्पणी करना बताया, जिसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह मुर्दाबाद किए जमकर नारे लगाए और अमित शाह द्वारा माफी मांगे जाने की बात की है, जिसमें ये पुतला दहन का कार्यक्रम लक्सर के बालावाली तिराहे पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान राजीव चौधरी ने कहा कि रस की प्रयोगशाला से निकले बीजेपी नेताओं की सोच बाबा साहेब की विचारधारा और उनके संविधान के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब के बारे में इतने निस्ता और अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस्तीफा दिए जाने की मांग करती है। उनके बयान से बाबा साहेब बी.आर. अंबेडकर के अनुयायियों सहित संपूर्ण भारत के निवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटा दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र के धरोहर हैं। बाबा साहेब के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभद्र टिप्पणियां की हैं, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने इस टिप्पणी से लोकतांत्रिक ढांचे का कुठाराघात किया है। कि इस बयान पर हमें कोई अचरज नहीं है। हम लोग हमेशा से बात उठाते आए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला से जो निकल कर आते हैं, जो उनके यहाँ ट्रेनिंग लेकर आते हैं, उन लोगों की सोच बाबा साहब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज को उठाती रही है कि संविधान और बाबा साहब की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और उसका प्रमाण यदा कदा इनके बड़े नेता देते रहते हैं। जिस तरीके से कल सदन के अंदर देश का गृह मंत्री, संविधान के निर्माता, जिनको पूरी दुनिया में जिनका लोहा लोग मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इतनी निर्लजता से, इतनी बदतमीजी से उनके नाम का व्याख्यान कर रहा था, उससे लेकर पूरा देश पीड़ित है। और आज पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि भारत की सरकार में कैसे कैसे जाहिल मंत्री भरे पड़े हैं, जो एक अपने इतने बड़े विद्वान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने उसके विरोध में आज उनका पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि अंबेडकर करने का एक फैशन हो गया है। ये फैशन नहीं है। बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहब एक मोटिवेशन है देश का, नौजवानों का मोटिवेशन है, उन शोषित लोगों का मोटिवेशन जिनका तिरस्कार समाज ने कर रखा था, वो उन नौजवानों का मोटिवेशन है, स्टूडेंटों का मोटिवेशन है। बाबा साहब फैशन नहीं है, बाबा साहब जो देश का मोटिवेशन है। तो एक बहुत छोटी चीज है, उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस तड़ीपार को तो जेल में होना चाहिए। जो आदमी तड़ीपार जैसे धाराओं में मुकदमे में रहा हो, उससे मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे तो अचरज इस देश के प्रधानमंत्री पर हो रहा है, जो प्रधानमंत्री अपने आप को इतना विद्वान और इतना बढ़िया प्रधानमंत्री दुनिया में और एक तरफ तो प्रधानमंत्री बाबा साहब के चरणों में हाथ जोड़ते हैं, सब जगह जाके उनको नमन करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के चेले चपटे जो उनके बारे में आप शब्द इस्तेमाल करते हैं। कथनी और करनी में पहले से अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा दलितों का शोषण किया है और दलित की उपेक्षा की है हर कार्य में जो है। और रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी ऐसी फैक्ट्री से निकले हुए हैं जहाँ पर यही सिखाया जाता है कि संविधान का विरोध कैसे किया जाए, संविधान को ख़त्म कैसे किया जाए, संविधान के जो अनुयायी हैं, संविधान को जो मानने वाले हैं, उनका अपमान कैसे किया जाए। वो ऐसी कम फैक्ट्री से निकले हुए हैं, वही उन्होंने बोला है। तो मेरा ये कहना है कि उनके खिलाफ जो है SC/ST का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जो है सरकार को, उन्हें मोदी जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। और भविष्य में दलित समाज कभी भी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक समय आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाँव का चोला पहना था, तो 2014 में कुछ दलित समाज के लोगों ने ये सोच कर दिया था कि शायद ये गाँव है, लेकिन नहीं, गाँव के हत्यारे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं।